students, today we learn lesson number 16, new chapter. Last period we saw lesson number 5 and 6 as completed, and today we'll start the new chapter, lesson number 16, surface area and volume. Surface area and volume you learn in the 8th class about the cube and cuboid. In 9th class cube and cuboid, and 10th class we learn about the cone, cylinder, cube and cuboid. First is the cuboid. क्यूबॉइड हैज़ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आर डिफरेंस, जिसकी लेंथ एंड ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती है, डिफरेंस होती है. द 3 डायमेंशनल्स लेंथ ब्रीथ हाइट द सेम इज आई हैव द सपोज यू हैव द वन क्यूबॉइड जिसके अंदर लेंथ क्या होती है, अलग होती है, ब्रीथ अलग होती है एंड हाइट अलग होती है. दिस इज़ द क्यूबॉइड, ठीक है, जिसके अंदर ये जो लेंथ, दिस इज़ द ब्रीथ एंड दिस इज़ द हाइट, इज़ द 3 डायमेंशन जिसमें तीनों डिफरेंस होती है. इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, यानी इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ, क्लोज करने यानी पूरे 60 वॉल, जैसे आपका ये रूम होता है, रूम में फ्लोर नीचे वाला, रूफ, छत और ये 4 वॉल, ये सबको मैंने जब क्लोज कर दिया, यानी ये आपका क्या बनेगा, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड. क्या बना, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड. तो यह इसका फॉर्मूला क्या होगा, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड यानी टोटल सरफेस एरिया. टीएसए मीन्स क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL. ये आपका 9th क्लास में आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँ. जैसे 2LB कैसे होगा, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, दिस इज द लेंथ और द ब्रीथ, ठीक है, ये लेंथ और ब्रीथ हुई है. इसी तरह से क्यूबॉइड होता है, उसमें जो आपका फर्श होगा नीचे वाला वो लेंथ हो जाएगा, उसका ब्रीथ, उसके सामने अपोजिट क्या हो जाएगा, का प्रूफ होगा, वो भी क्या होगा, लेंथ एंड ब्रीथ. अंडरस्टूड. सेम थिंग ये ब्रीथ और ये हाइट, ठीक है, ये वॉल की ब्रीथ और हाइट है, तो इसके अपोजिट ये भी क्या हो जाएगी, ब्रीथ एंड हाइट. सेम थिंग आगे वाला जो लेंथ है फ्रंट वॉल, ये क्या होगी, लेंथ और हाइट. उसके पीछे वाली जो बैक साइड होगी वो भी क्या होगी, लेंथ एंड हाइट. अंडरस्टूड. देन इसी तरह से यहाँ पे कितने हो गए, 2LB BH HL और HL, यानी क्या हो गया, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये क्या हो गया आपका TSA ऑफ क्यूबॉइड. सेम थिंग अगर CSA निकालना है या 4 वॉल ऑफ क्यूबॉइड, 4 वॉल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, 2LB, इसमें 4 वॉल यानी ये बीच वाला हो जाएगा, तो 2BH प्लस 2HL, जिसमें ये आपका फर्श और ये आपका फ्लोर, फर्श और ये जो रूफ है वो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ ये 4 वॉल हो जाएगी. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2BH प्लस HL, इसमें H बाहर निकल जाएगा, तो 2H प्लस L प्लस B. अंडरस्टूड. नेक्स्ट होता है वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होती है, जिसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर आप एयर वाटर फिल करते हो या उसको मेल्ट करते हो, तो उसमें वॉल्यूम निकालनी होती है, जिसमें फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, L इंटू B इंटू H. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू B इंटू H. अंडरस्टूड. सेम थिंग वापस रिपीट कर रही हूँ, TSA ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. 4 वॉल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2H प्लस L प्लस B, and volume of cuboid equal to L into B into H is the volume of cuboid. Next is the cube. Cube क्या होता है, जिसके अंदर लेंथ, ब्रीथ और हाइट, दे आर 3 आर्स आर इक्वल, जिसकी लेंथ भी इक्वल होती है, ब्रीथ भी इक्वल होती है और हाइट भी इक्वल होती है. एज ए एग्जाम्पल ऑफ योर चॉक बॉक्स, जो चॉक बॉक्स होगा जिसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों इक्वल होती है, तो इसका TSA क्या हो जाएगा, जैसे ये 6, इसमें L है, ये भी L, ये भी L और L, यानी L, B और H तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं. तो TSA ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, 6A² या 6L², एच विश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 6 साइड का स्क्वायर. और का 4 वॉल का पूछूँ मैं, 4 वॉल ऑफ क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, 4A². एंड वॉल्यूम आएगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें क्या होगा, L इंटू L यानी तीनों इक्वल होगा, तो L की क्यूब. दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अंडरस्टूड. वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, TSA ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूले हैं आपको, ये आपको लर्न करने हैं, और ये आपके 8th और 9th क्लास में भी ऑलरेडी आ चुके हैं. नेक्स्ट है लेंथ ऑफ डायगोनल.
दिस इज ए न्यू थिंग्स फॉर यू। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है? लेंथ ऑफ डायगोनल, सपोज यू हैव द क्यूबॉइड, एक रूम है या क्यूबॉइड है, बॉक्स है, उसकी लेंथ ऑफ डायगोनल में उसके फर्स्ट कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर के बीच में आप सबसे मैक्सिमम रॉड रखते हो। जैसे रूम है, रूम के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का मुझे एक लंबी रॉड रखनी है, तो वो क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ डायगोनल। दिस इज फॉर्मूला क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, दोज आर द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर नॉट इक्वल। जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 16.1. फर्स्ट यू स्टार्ट द एक्सरसाइज 16.1. फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला of the your chapters. Now today we start the exercise 16.1. Question number first. First question, the length of cuboid is the 12, breadth equal to 2 centimeter and height equal to 5 centimeter. Question number first number, length equal to 12 centimeter, breadth equal to 2 centimeter and height equal to 5 centimeter. First you check length, breadth and height and find the total surface area of cuboid and volume of cuboid. Total surface area यानी क्या निकालना है आपको? TS से, TS of cuboid equal to question mark and volume of cuboid इज द क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप लेंथ, ब्रीथ और हाइट की है ना, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर एंट्री दी हुई है वो एंट्री लिखोगे। लेंथ इक्वल टू 12, ब्रीथ इक्वल टू 2 एंड हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टीएच ऑफ क्यूबॉइड जो आपको पूछा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब नाउ वी सॉल्व द फर्स्ट, यू चेक द सेंटीमीटर। लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रीथ भी सेंटीमीटर और हाइट भी सेंटीमीटर, तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर सपोज 1 मीटर में और 2 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो आप सेंटीमीटर मीटर में उसको क्या करोगे? फर्स्ट यू कन्वर्ट इट। नाउ हियर द सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रीथ, हाइट इज द ऑल द 3 आर सेंटीमीटर, देन यू सॉल्व द डायरेक्टली। फर्स्ट नंबर TS ऑफ क्यूबॉइड, TS ऑफ क्यूबॉइड यानी मीन्स क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इस फॉर्मूला इज 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। 2L, L की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 12, B की प्लेस पे 2 प्लस, नाउ ब्रीथ की प्लेस पे 2, H की प्लेस पे 5 प्लस H की प्लेस पे 5 एंड L की प्लेस पे 12। नाउ 2, 12 2 ज़ा 24 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 2 ज़ा 12 5 ज़ा 60। नाउ फर्स्ट प्लस इट 60 70 70 और 2 94, 94 मल्टीप्लाई बाई 2 8 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। Understood? Now we solve the volume of cuboid equal to L into B into H. L plus the 12 into 2 into 5 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होगी और वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब और TSA की क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, द 3 एज ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 6 एंड 1 सेंटीमीटर।
आफ्टर द मेल्टिंग, जहाँ पे भी मेल्टिंग वर्ड आता है वहाँ पे आप क्या निकालोगे, उसकी वॉल्यूम निकालोगे। क्या सॉल्व करोगे, वॉल्यूम। नाउ मेल्टिंग द रिस्पेक्टिवली 1 सेंटीमीटर, आफ्टर द मेल्टिंग दिस क्यूब इज द न्यू क्यूब फॉर्म, फाइंड द TSA ऑफ एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। तो नया क्यूब बनाना है, मतलब 3 क्यूब को मैंने, यू हैव द 3 क्यूब्स, उसको मेल्ट किया है। एक का मेल्ट करना यानी इसको पिघला के 6, 8, 1 और एक क्या बनाया मैंने, बड़ा क्यूब बनाया है, उसका मुझे क्या निकालना है, TSA निकालना है। ना पहले क्या निकालोगे, जहाँ पे मेल्ट है वहाँ पे क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, L1 का सपोज कर लो ये L1, L2, L3, यानी L1 का क्यूब प्लस L2 का क्यूब प्लस L3 का क्यूब इक्वल टू न्यू क्यूब लेना है। तो इसको सपोज मैंने ले लिया A। नाउ 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू कैपिटल A क्यूब। एट का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 512 प्लस 6 का क्यूब 216 प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल A क्यूब। द प्लस इट 729 इक्वल टू A की क्यूब। तो A क्यूब इक्वल टू 729, तो A इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 729, A इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 6A स्क्वायर, यानी 6 इंटू 9 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 81, 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। नाउ वॉल्यूम, जहाँ पे मेल्टिंग है तो पहले क्या निकालोगे, वॉल्यूम A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस क्यूब। नाउ नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ क्यूब इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर, डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फॉर द इज द क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड द मेकिंग द कवर। ये बॉक्स है उसके ऊपर पूरा कवर करना है, तो आप वहाँ पे क्या निकालोगे, TSA। डू योर सेल्फ, अपने आप निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस surface area of cuboid equal to 100 centimeter. The cube is cut in the 2 equal part by the plane which is the mirror to be the base. The find the total surface area of the equal part. मतलब एक क्यूब है जिसकी लेंथ इक्वल टू 10, 6, 5 है। आई एक्सप्लेन इट एंड सॉल्व इट। आप फिर बाद में आपको अपने आप सॉल्व करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, उसका एक सरफेस एरिया लिया है। क्यूब के सारे सरफेस एरिया क्या होता है, इक्वल। उसका 1 सरफेस एरिया दिया है उसने 100, ठीक है। ईच फेस ऑफ इस सरफेस एरिया इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सरफेस यानी ये क्या हुआ, L इंटू एल, मीन्स L इंटू एल इक्वल टू क्या हुआ 100, L स्क्वायर इक्वल टू 100, तो L इक्वल टू रूट ऑफ 100, तो L इक्वल टू क्या होगा 10। अंडरस्टूड, मतलब इसकी लेंथ भी 10 आई, ब्रीथ भी 10 और हाइट भी 10। अब तीनों क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ 10 है, ब्रीथ भी 10 है और हाइट भी 10 है। अब उसको मैंने क्या किया, मिडल में से कट कर दिया। मिडल से कट कर दिया नहीं, यहाँ से मैंने कट किया, तो लेंथ तो देखो सेम एज एट इज डिस रहेगी। कट इनटू द मिडल फॉर्म,
cut into middle form, then L equal to be 10, breadth equal to be 10, but height क्या हो जाए, देखो लेंथ भी 10 रहेगी, ब्रीथ भी 10, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी उसकी हाफ, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द, क्या निकालना है आपको इसका TSA। अब इसका क्या निकालना है, TSA निकालना है, यानी क्या निकालोगे, TSA का फॉर्मूला यूज़ करोगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या हो गई यहाँ पे अलग हो गई। तो अब क्या निकालोगे, TSA ऑफ क्यूबॉइड, क्या बन जाएगा, कौन से फॉर्म में बन जाएगा वो, क्यूबॉइड के फॉर्म में। TSA ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL। नाउ 2 10 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5, h की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब नाउ सॉल्व इट, इसको सॉल्व कर लेना, देन यू गेट योर आंसर। Now question number 5, a box without the lid made by the wood, thickness is a 3 centimeter, in the outer length is a 146, breadth equal to 116 and height is equal to 83 centimeter. Find the cost of the painting of internal surface of the box, rate the 2 rupees 2 per 1000 square मीटर सेंटीमीटर, सॉरी। जब एक लीड बॉक्स है विदाउट लीड यानी बिना कवर का, मतलब सपोज ये हमारे पास बॉक्स है, इसका मैंने ये ऊपर वाला लीड यानी ये ढक्कन उतार दिया, तो ये आपको मुझे क्या मिलेगा, इतना लेंथ ब्रीथ और इसकी हाइट। लेकिन देखो अब इसमें हाइट क्या हो जाएगी, इसकी यहाँ से कम हो जाएगी, कितनी हाइट क्या हो जाएगी इसकी कम, लेकिन उसने आउटर लेंथ दी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 में। आउटर लेंथ दिया है 146 सेंटीमीटर, आउटर ब्रीथ इक्वल टू 116 सेंटीमीटर एंड आउटर हाइट इक्वल टू 83 सेंटीमीटर। बट इसमें किसे कि विदाउट लीड, मतलब ऊपर जैसे ये सपोज बॉक्स है, ये मैंने बॉक्स को कवर कर दिया, ये इसकी क्या हो जाएगी हाइट, ये ब्रीथ लेंथ और ये इसकी क्या हो जाएगी ब्रीथ। लेकिन मैंने बोला अगर मैंने ये ऊपर का जो पूरा हाइट है, ये यहाँ से ढक्कन, ये इसका कवर है, ये इसके साथ हाइट हो रही है, लेकिन इसमें विदाउट लीड यानी ये मैंने इसको कवर को ऐसे टैल करके, मतलब ये मैंने लेंथ, उसकी हाइट कम हुई तो उसकी हाइट क्या हो गई, कम हो जाएगी। लेंथ ऑफ ब्रीथ एट इज इसमें क्या होगा, विदाउट लीड आउटर इज द 146 एंड थिकनेस इज द क्या दिया उसने 3 सेंटीमीटर का आउटर दिया है, मतलब बॉक्स है सपोज, ठीक है, उसकी थिकनेस देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर इंक्लूड करके उसने ये बॉक्स बनाया है, ठीक है। ये इज द 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कि उसके मुझे इंटरनल अंदर का निकालना है, यानी इसमें 3 सेंटीमीटर में यहाँ से माइनस करूँगी, लेंथ से यहाँ से भी अप करूँगी और यहाँ से भी माइनस करूँगी, तो मुझे क्या होगा अंदर की लेंथ, तो इनर लेंथ क्या बन जाएगी उसकी, इनर लेंथ इक्वल टू 146 माइनस 3 इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। सेम थिंग ब्रीथ में, इनर ब्रीथ क्या हो जाएगी आपकी, इनर ब्रीथ इक्वल टू 116 माइनस 3 इक्वल टू 110 सेंटीमीटर एंड इनर हाइट क्या होगी। अब देखो हाइट में क्या लिया उसने, विदाउट लीड यानी ये ऊपर का पोर्शन मैंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, मतलब ये इसका ऊपर की जो रूफ है उसको हटा दी, तो यानी उसकी हाइट देखो यहाँ तक थी उसकी हाइट, अब मैंने ये ऊपर का हटा दिया तो ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से तो इसका कम होगा, तो हाइट में सिर्फ कितना माइनस होगा, ओनली 1 टाइम, कि यहाँ पे तो हाइट है इसकी नीचे से, ऊपर से हाइट कम हुई तो हाइट क्या हो जाएगी 83 माइनस ओनली 3 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। मतलब नीचे वाले टॉप में हाइट है इसके, जो नीचे वाला बॉटम है उसके अंदर हाइट है वो तो 3 है, लेकिन
ऊपर वाली जो टॉप है उसमें से टॉप को मैंने पूरा ही हटा दिया, यानी उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, माइनस होगी। तो ओनली 3 हियर द 1 टाइम्स। आप जल्दी जल्दी में बच्चे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 माइनस कर देता है, हाइट में भी 3 और 3 माइनस कर देंगे। हाइट में सिर्फ 1 टाइम माइनस किया है क्योंकि उसने विदाउट लीड बोला है, यानी ऊपर का पोर्शन उसने कट कर दिया, इसलिए हाइट को कितनी बार माइनस करोगे, 1 टाइम। अंडरस्टूड? मेरे से अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आउटर लेंथ ब्रीथ दिया है, अब इनर फाइंड करना है। इनर की लेंथ ब्रीथ हाइट निकाल ली, अब इनर एरिया ऑफ क्या निकालना है, TSA। TSA निकालना है, बट ऊपर का उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी उसका अब TSA कैसे निकलेगा, TSA ऑफ बॉक्स विदाउट लीड बॉक्स, नो TSA बॉक्स। क्या लिखोगे, TSA ऑफ विदाउट लीड बॉक्स, यानी बिना लीड के बॉक्स, यानी ऊपर का ढक्कन नहीं है, उसका लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 2LB + BH + HL माइनस LB, यानी माइनस LB यानी ऊपर का जो फर्श है उसको क्या मैंने कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये क्या होगा, माइनस LB। ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप ये भी यूज़ कर सकते हो, फॉरवर्ड का लिख लो। फॉरवर्ड का मैंने बताया था 2HL + B + LB, यानी फर्श को मैंने क्या कर दिया, इधर ऐड कर दिया। आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो। सपोज मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट करी तो 2 × 80 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ इट 140 + 110 + 140 मल्टीप्लाई बाय 110। इसको सॉल्व करोगे 160 हियर 250 + 15400। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके इधर प्लस करोगे, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब इसका क्या निकालना है आपको, कॉस्ट। क्या निकालना है, कॉस्ट। कॉस्ट में उसने क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की वो कितने रुपीस ले रहे हैं, 2 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ जो भी आपका यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर यहाँ पे आप पुट करोगे। आई थिंक 78,000 के आसपास आएगा। वो यहाँ पुट करके उसमें यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 1000। इसको 1000 से डिवाइड करोगे, यू गेट द आंसर इन रुपीज़। अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा। वापस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। TSA ऑफ बॉक्स का आउटर ब्रीथ, आउटर लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी हुई है 146, 116, 83। रीनियर लेंथ दी हुई है, उसमें से 3 क्या करोगे, माइनस करोगे। बट हाइट में ओनली 1 टाइम करना है क्योंकि उसने विदाउट लीड किया है, यानी ऊपर का जो फ्लोर वो फर्श सॉरी जो रूफ होती है उसने हटा दिया उसने, इसलिए सिर्फ हाइट को 1 माइनस करोगे। फिर उसका TSA ऑफ विदाउट लीड का फॉर्मूला यूज़ करोगे। आप ये फॉर्मूला यूज़ भी कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, एज यू विल। उसके अंदर वैल्यू पुट करके आप उसका TSA निकालोगे, फिर उसका क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस भी आपको यू कैन फाइंड इट। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The sum of length, width and height is the 19 centimeter. The diagonal equal to 11. Then find out the total surface area of cuboid. Now question number 6. The sum of length, width and height equal to 19. यानी L + B + H equal to 19. The length of diagonal. Length of diagonal equal to 11 centimeter and find the TSA फाइंड करना है। TSA equal to क्वेश्चन मार्क। अब देखो लेंथ, ब्रीथ, हाइट। फर्स्ट नंबर लेंथ ऑफ डायगोनल,
लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो इसका क्या दिया उसने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया उसने, 19। देन स्क्वायर रूट को स्क्वायर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 121। नाउ देन फाइंड द टी ए से, तो यूज़ द वन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी 9th क्लास में, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। दिस इज योर आइडेंटिटी। नाउ अब देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, एल प्लस बी प्लस एच कितना दिया हुआ है, 19 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है, 121 एंड प्लस अब 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये क्या बना आपका TSA ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या हो जाएगा आपका TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। देन TSA ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। TSA of cuboid इक्वल टू दिस नंबर 19 का स्क्वायर 361 माइनस 121 इक्वल टू 042 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। एंड नाउ योर होमवर्क क्वेश्चन 1 to 6, फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला एंड आफ्टर यू सॉल्व द एक्सरसाइज 16.1। फर्स्ट फॉर्मूला लिखोगे फिर एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। योर होमवर्क डू exercise 16.1 question 1 to 6 complete. Thank you. Have a nice day.